पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक असल जो दौर था वो ख़त्म हो गया। अगर ये कोई ख़रीदना चाहेगा तो मैं उसको फ़रोख्त कर दूंगा। अगर इंसान के पास खाने को रोटी ना हो तो फिर वो 2 कदम कैसे चल पड़ेगा। घर नहीं खजाना छुपा है यहाँ, नादिर, नायाब और कीमती फिल्मी दुनिया का, जहाँ आकर आप माजी की यादों में खो जाएंगे। पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, पोस्टर्स, कैसेट्स और न जाने क्या कुछ नहीं है फिल्म के दीवानों के लिए, जो पाकिस्तान ही नहीं भारतीय फिल्मी मद्दाहों के लिए दिलचस्पी से कम नहीं। तो मैंने महसूस किया कि पाकिस्तानी फिल्मों का रिकॉर्ड जो है यकजा नहीं है। आज आप कुछ चीज़ तलाश करें वो आपको नेट पर भी नहीं मिलेगी अधूरी मिलेगी और उसमें वो नहीं। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक रिकॉर्ड को हर फॉर्मेट में, जो एक सिनेमा से वाबस्ता होता था फॉर्मेट, यानी फिल्म का स्टिल, फिल्म का पोस्टर, फिल्म की ऑडियो कैसेट और फिल्म के हवाले से जो भी एक लवाजमात फ़ोटोज़ वगैरह हुआ करते थे, मैं उनको यकजा करूँ। तो इस तरह मैं उनको यकजा करता रहा। 35 सालों में मैंने ये तमाम चीज़ें हैं यकजा की हैं और बहुत सी चीज़ें तो घर तब्दील होने में और ये इसमें ज़ाया हुई, बारिशों में ज़ाया हो गई, कुछ ख़राब हो गई, दीमक लग गई, तो ऐसे बड़ा रिकॉर्ड ज़ाया हुआ। क्योंकि मेरे पास रखने की अब ज़रूरत जगह नहीं है तो वो इसी तरह आप देखने के फैला हुआ है और इस हाल में है ही मौजूद। हैदराबाद के मोहम्मद यासीन हमीद कुरैशी सहाफ़त के शोबे से 35 साल से वाबस्ता हैं, जिन्हें ये सब कुछ जमा करने का शौक जवानी से रहा। बचपन से फिल्मों का शौक़ था, फिल्में देखने का शौक़ था, अदाकारों से मिलने का शौक़ था। उस ज़माने में वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम वगैरह ये अदाकार हुआ करते थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक उरूज था। उस वक्त तक जितने भी स्टार थे तकरीबन सबसे मुलाकात रही, बेशुमार लोगों से इंटरव्यूज़ किए और वो मुख्तलिफ़ अखबार और रसाइल में शाया भी हुए। तो एक शौक़ की खातिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से यूँ लगाव था, इसलिए इस जानिब आना हुआ। यासीन हमीद को अपने इस शौक़ को पूरा करने में कई मुश्किलात भी हुई। वो इनके हुसूल के लिए लंबी मसाफत भी तय करते रहे। तकरीबन 50 के करीब पाकिस्तान के शहर होंगे जहाँ मैं इसके लिए गया और बड़े बड़े वाक़यात भी हुए। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा ताउन किया और यकीन करें मुझे 1-1 लाख का भी लोगों ने धोखा दिया, नुकसान किया। यानी अगर मैं उनसे कुछ चीज़ मांग रहा हूँ, दिखा कुछ रहे हैं और मैं गया हूँ तो मुझे पकड़ा कुछ और दिया, पैकिंग कर दी, घर पर आकर खोला तो उसमें से कुछ चीज़ और निकली। तो इस तरह के धोखे भी हुए। बहरहाल हमने जमा की और आज से 15-20 साल पहले एक फ़ोटो इनमें से ऐसा भी होगा कोई ना कोई जो मैंने 1000 रुपये का ख़रीदा। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इस तरह बड़े, लेकिन शौक़ था, एक जुनून था। तो उस जुनून में, शौक़ में कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उमरकोट, घोटकी, सक्खर, भावलपुर, रहीम यार ख़ान, मुल्तान और भी बेशुमार शहर थे जिनमें मैं गया और वहाँ से मैंने ये चीज़ें कलेक्ट की। अब तो सिनेमा हमारे यहाँ नहीं रहा, मुझे पता चलता फ़लाँ सिनेमा टूट रहा है, शहजादपुर में उसका सामान बिक रहा है, तो मैं वहाँ सिनेमा पहुँच जाता था। फिर उनसे उनके मुँह मांगे दामों उस सिनेमा का रिकॉर्ड हासिल करता। यासीन हमीद का मानना है कि अब पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री से कोई मोहब्बत नहीं करता। वहीं पाकिस्तान में फिल्मी तारीख को महफूज करने का कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि कदरदान नहीं रहे। ये आप मेरे पीछे एक फ़ोटोज़ की एक कतार देख रहे हैं, तो इसमें बेशुमार फ़ोटो ऐसे हैं जो शायद किसी के पास ना हो। जैसे कि ये 47 की फिल्मों के फ़ोटोज़ हैं, सिनेमा स्टिल हैं। तो ये बहुत कम यहाँ पर, कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं होंगे, इंडिया में अगर शायद हों किसी के पास तो होंगे। तो ऐसे और भी रिकॉर्ड्स हैं। ऊपर मेरा एक तीसरी मंजिल पे एक पूरे 2 संदूक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ऑडियो कैसेट के हैं, जिनमें बेशुमार ऑडियो कैसेट हैं, जिनमें तकरीबन 3000 के करीब, उनमें भी बेशुमार रिकॉर्ड है। तो फिल्म के पोस्टर्स भी हैं, लेकिन यकीनन कुछ चीज़ ऐसी होंगी, लेकिन इसके बारे में मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि भाई ये चीज़ मेरे पास ही है। लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का 47 से लेकर 2000 तक का तकरीबन इसमें रिकॉर्ड है मेरे पास। हाल ही में, इसी साल में, इसी महीने में एक लोग आए थे अमेरिका से, अमेरिका के किसी रियासत से, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की इस तरह की चीज़ों की ख़रीदारी की। मालूम यह हुआ कि अमेरिका में वहाँ की यूनिवर्सिटी बाकायदा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी चीज़ों को यकजा कर रही है। यानी कि वो करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर मुल्क में हमारे यहाँ हमारे इस रिकॉर्ड को यकजा किया जा रहा है, जबकि हमारी हुकूमतें, हमारे लोग, हमारे महकमा सकाफत वो इस तरफ तवज्जो देने का कोई सोच भी नहीं रहे। सीनियर सहाफ़ी यासीन हमीद माली मुश्किलात में ऐसे घिरे हैं कि अब ये सारी कीमती और नया फिल्मी खजाना फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। 4 माह होने को आ रहे हैं
फरवरी की 25 तारीख को मेरे घर में चोरी की एक वारदात हुई। मैं और मेरी वाइफ घर में मौजूद नहीं थे। चोर ताले तोड़ के आए और जो भी कुछ था घर में, नकदी जेवरात, वो ले गए। यही सोचा था कि ये जो जितना भी रिकॉर्ड है, अगर ये कोई ख़रीदना चाहेगा तो मैं उसको फ़रोख्त कर दूंगा, चाहे मुझे नुकसान हो, दिल पे पत्थर रख कर। हालांकि मैंने 35 साल में एक औलाद की तरह यकजा किया है चीज़ को, लेकिन लाज़िम बात है, अब अगर इंसान के पास खाने को रोटी ना हो तो फिर वो 2 कदम कैसे चल पड़ेगा। यासीन हमीद की ख्वाहिश तो यही है कि अगर हुकूमत उनकी मदद करे तो यूं उनकी ये फिल्मी आर्काइव औने पौने दामों से बेचने से महफूज रह जाए।